एक और बात जो मेरे दिल में रह गई, जानते हो? क्या? जब हम वहाँ थे तो मेरा दिल चाह रहा था हम हॉट बलून में बैठे, सोचा था हम साथ साथ आसमान में उड़ेंगे, लेकिन हम जा नहीं सके। एक्चुअली हम जाने वाले थे, जानती हो? क्या मतलब? मैंने उसी दिन अगली सुबह के लिए 2 टिकट खरीद रखे थे। देखो आज तक टिकट मेरे पास मौजूद है, फेंकने का दिल ही नहीं किया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मैं उस सुबह तुम्हारे पास नहीं आ सकी। तुम्हें खो देने का इतना खौफ था जैसे होश ही ना रहा हो। हॉस्पिटल में जब पहली बार मेरी आंख खुली तो क्या कहा था जानते हो? यास्मीन ने बताया। क्या कहा था? मेरा रोमियो कहाँ है ये कहा था। सबने सोचा होगा कि ये तो पागल हो गई है। आयजा, अगर आज हम यहाँ से निकल जाएं तो हम एक होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहती हो? उमर, मेरा दिल तो चाहता है लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैं अहमद से अलग हो गई हूँ, ठीक है, मगर अभी बहुत से मसले सुलझाने बाकी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब सोचकर खुद को तकलीफ दो। जल्द से जल्द हमें माजी को भूलना होगा, और फिर तुम्हें किसी को हिसाब देने की क्या जरूरत है? बाबा, उनकी सेहत का क्या होगा? महमद और मैं अलग हो गए हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो कैसा महसूस करेंगे? हम सब कुछ संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। ये मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद मेरी अम्मी खालदा साहिबा, उमर, उनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ मैं ही गलत होंगी ना। अगर महमद ने अपनी अम्मी को बता दिया तो मेरी अम्मी को जानने में देर नहीं लगेगी। कौन जानता है कौन नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि मेरी अम्मी चाहती है मैं महमद से शादी करूं। अगर उन्हें पता चला तो वो पागल हो जाएंगी। और सबसे अहम बात, अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया। खुदा के लिए डरो मत, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। हमारे दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत मोहब्बत है। हमने किसी का नुकसान तो नहीं किया ना। देखना, सब एक दिन समझ जाएंगे। हम उन सब के सामने हाथों में हाथ डालकर कहेंगे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम पर यकीन नहीं करती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुमने वादा किया था कि ये तुम्हारा कर्ज है। मैं बस रस्मी तौर पर जामिन बनूंगी, अब सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। अब तुम बस मुझे इतना बता दो कि इतनी बड़ी रकम मैं कैसे अदा करूंगी? मैं क्यों ये संभालूंगी भाई? कर्ज तो तुम्हारा था, तो इसमें मैं क्यों घसीटी जा रही हूँ? देखो, मैं वो पैसे नहीं चुका सकती। मेरे घर पर तुम्हारी वजह से कब्जा हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें गारत करे। चलो चलो, फोन बंद करो। महमद। यास्मीन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत परेशान हूं यास्मीन। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। मेरे बेटे का ये हाल करके भाग जाने का क्या मतलब है आयजा साहिबा? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। खालदा, कैसी हो? कसम से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ गुलशा। जो गुस्सा तुम्हारे दिल में है वो बिल्कुल जायज है। शादी की जगह भी हम बैठकर तय नहीं कर पाए। अभी मैं तुम्हें फोन करके आने ही वाली थी। शादी की जगह? याद नहीं मैंने कहा था कि हम बैठ के बात करेंगे इस बारे में? तो बताओ कब आ जाऊं मैं? हाँ बिल्कुल, यानी मैं भी तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार कर रही थी। खालदा, अगर तुम हमारे घर पर आना चाह रही हो तो ऐसा कर लेते हैं। महमद और तुम्हें जब मुनासिब लगे खाने पर आ जाओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल आएंगे आएंगे हम। गुलशा, तुम यूं ही ताखीर कर रही थी तो मैं सोचने लगी
तुम लोगों ने शायद इरादा ही बदल दिया हो या फिर जहन में कुछ और हो तुम लोगों के। इरादा बदल दिया? ये कैसी बात कर रही हो खालदा? मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आयजा और मेहमत जल्द से जल्द शादी कर लें। दोबारा ऐसे ना कहना। अच्छा, तो कल तुम दोनों हमारे यहाँ खाने पर आ रहे हो, तय हो गया ये? ठीक है, मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफिज। ओह, गुलशा साहिबा को तो कुछ खबर ही नहीं है। तो आयजा साहिबा ने अपनी माँ को कुछ बताया ही नहीं। तो ये बात है। नाज़ली, तुमने क्या किया बेटी? क्या करूंगी मैं अम्मी? ओजान से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे हालात तो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे हैं। जुमाना भी यही है, और हाँ, आते वक्त उसको ओजान की बाहों में बाहें डाले देखा मैंने। सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कहती थी। वो अपने मासूम अंदाज में ओजान को घेर रही है। अम्मी मुझे फोन बंद करना होगा, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ। अच्छा बस ठीक है, बहुत हो गया। गुस्सा मत करें। गुस्सा नहीं कर रहा, मैं एक बात नहीं सोचें इतना। आप बस पुरसुकून हो जाए और बैठ जाएं। उस लड़की में कुछ ऐसा है जो मेरे दिल को खटकता है नैला। जुमाना में? हाँ, उसका अंदाज मुझे नहीं पसंद। क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? तुमने देखा नहीं, कल रेस्टोरेंट में सबके सामने डटकर झूठ बोल रही थी वो। जो बातें तुम और मैं भी नहीं जानते थे, वो लड़की कहाँ से जानती है? हमने उसे अम्मी के देखभाल के लिए रखा है, लेकिन इसके अलावा वो हर काम में टांग अड़ा रही है। सही कह रहे हैं, लेकिन जी हाँ, वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा। मुझे उस लड़की पर शक है, उसके खानदान और उसके माजी पर भी। समझ गया। आप बजाते खुद उस पर नजर रखें। उस लड़की से होशियार रहना होगा, बल्कि बेहतर ये होगा कि आज ही उसे हमें जवाब दे देना चाहिए। इस तरह कैसे निकाल दें उसे? अम्मी जान छिड़कती हैं उस पर, कुछ नहीं सुनती उसके लिए। और सच कहूँ तो उसे भी अम्मी से बहुत मोहब्बत है, आप जानते हैं। अच्छा नाला, खुदा के लिए अब रहने दो ये सारी बातें। तुम उसी लड़की की वजह से अभी अम्मी गिर पड़ी, यही मोहब्बत है? अगर वाकई उसे मोहब्बत होती तो अम्मी को गिरने नहीं देती इस तरह। वो गिरने से बचाती अम्मी को। अम्मी जमीन पर पड़ी थी और मोहतरमा ओजान के पहलू में थी। आपकी बात सही है, लेकिन अम्मी को समझाएं ये बात। हम कुछ कहते हैं तो वो उल्टा हमें ही डांटती हैं। नाज़ली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। नाज़ली, तुम क्या ओजान की फिक्र में आई हो यहाँ? नहीं, वो मैं सफिया, जरा जाके चेक करो सारे दरवाजे बंद हैं ना? माफ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा अजीब सा हो गया। असल में मैं किसी और काम से आई थी यहाँ पर, यानी जो माना से कुछ बात करनी थी मुझे, इसीलिए। उसके बाबा के बारे में कुछ बात थी। मुझे फोन आया था कि वो मिल नहीं रही है, तो मुझे खबर देनी थी इस बारे में। उस लड़की का बाबा जेल में नहीं था क्या? जी, बदकिस्मती से। उसके बाबा ने किया क्या था? उसके बाबा से शायद किसी झगड़े में छुरी वगैरह चल गई थी। मुझे पूरी तफसील तो नहीं मालूम, मुझे बस ये खबर दे के कहा गया कि जुमाना को बता दूं इस बारे में, इसीलिए बस। हमने अपनी अम्मी को किसके हवाले कर दिया है? हमीद, अम्मी की कॉल है, यकीनन मेहमत ने सब बता दिया होगा। अब मैं इनकी डांट सुनूंगी। हाँ तो क्या हुआ, बात करो ना, मैं यही हूं। जी कहिए अम्मी। समझ नहीं आया,
क्या कहा कल? किसके खाने की बात कर रही हैं आप? अच्छा, घर आकर बात करती हूँ। मेहमद और उसकी अम्मी कल रात खाने पर आ रहे हैं। शादी की भी बात करेंगे। क्या मतलब? शायद मेहमद ने अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं बताया, वरना वो फौरन मेरी अम्मी को बता देती। लगता है अम्मी को कुछ नहीं मालूम। आपको आइंदा कोई चीज ढूंढनी हो तो मुझे बताइएगा। खुदारा अकेले जाकर ऐसे काम मत करें। अच्छा ठीक है, तुम भी मेरी बहू की तरह बनती जा रही हो। अच्छा ये बताओ कि वो औजान की हालत ऐसी क्यों है? क्या हुआ? शायद उन्होंने थोड़ा नशा कर लिया था, इसीलिए ऐसी हालत है। थोड़ा? हटो जरा। ये लो, उसके हाजमे के लिए दवा ले जाओ। ऐसे क्यों देख रही हो? दरवाजे पर ही दे देना और कहना कि दादी ने भेजी है। इस वक्त तो उसका पेट जल रहा होगा। जाओ, जाकर पिलाओ उसे। चलो चलो जाओ अब। मलाहत साहिबा ने ये दवा दी है, कह रही थी इसे खा लेना। शुक्रिया जुमाना। जुमाना, मैंने सुबह कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे तुम्हें बुरा लगा हो? नहीं, कुछ नहीं कहा। देखो ना, मैंने हर काम बिगाड़ दिया है। आज तुम भी मेरी वजह से इल्जाम की जद में आ गई। तुम्हें कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? मेरी वजह से मुश्किल में तो नहीं पड़ी? नहीं, फिक्र मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है ओजान। वो बुरे लोग थे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे तुम्हारे ख्वाब छीन लिए। जो होना था हो गया, अब बस तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आगे देखता हूँ तो बस बाबा नजर आते हैं मुझे जुमाना, जिन्होंने मुझे धुतकारा, मुझ पर एतबार नहीं किया। किसी को भी अपने ख्वाबों के आगे दीवार नहीं बनने दो, चाहे वो तुम्हारे बाबा ही क्यों ना हो। इंसान अपने ख्वाबों से ही आगे बढ़ता है। तुम बस अपने यकीन की राह पर चलते रहो। जुमाना, जरा इधर आओ। आयजा ने मुझे धोखा दिया यास्मीन, मुझे छोड़ के उमर को चुन लिया। प्लीज तुम मेरा साथ दो, आयजा को वापस मेरी जिंदगी में लेकर आओ। मुझे इस अंधेरे से तुम ही निकाल सकती हो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरा साथ किस तरह दोगे? जैसे तुम बोलो। सुन लिया था मैंने, तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है। मेरे कर्ज की तुम्हें क्यों फिक्र है? बात को समझो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और मैं ही तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता हूं यास्मीन। तुम्हारा काम है बस आयजा को समझाना। उसे बताओ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहता उसका, मैं तो उससे प्यार करता हूं। तुम वाकई एक बहुत ही अजीब इंसान हो। आयजा ने तुम्हें छोड़ने का फैसला बिल्कुल ठीक किया है। अजीब मैं हूं या वो है यास्मीन? उमर ने मेरी मंगेतर को छीन लिया मुझसे और तुम मुझे ही अजीब कह रही हो। हम कितने खुश थे,
अच्छी तरह जानती हो तुम भी गवाह हो इस बात की। मैं आयजा से पागलों की तरह मोहब्बत करता हूँ तो कसूरवार मैं हूँ। मेहमत चिल्लाओ मत मेरे घर में, अभी इसी वक्त निकल जाओ। उमर ने तो मुझे आयजा से जुदा कर दिया, अब जब वो तुम्हें तुम्हारी दोस्त से जुदा करेगा ना, तुम्हें तब पता चलेगा। मेहमत बस बहुत हो गया, निकलो मेरे घर से। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहिए। अगर आयजा और उमर की शादी हो गई तो मैं तो उससे दूर हो ही जाऊंगा, लेकिन तुम भी अपनी दोस्त से महरूम हो जाओगी। बेहतर है कि मेरी बात मान लो। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत है। जज्बात से नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम लो। अम्मी मैं जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, घर में रहो और आराम करो आज। नहीं अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात सुनो, वो सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। उसके बारे में सोचो मत, तुम फिर से संभल जाओगे। हौसला रखो बस। हाँ भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। तुमने आखिर सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोया है भाई, अपनी काबिलियत या हुनर तो नहीं खोया ना। और ये याद रखो तुम बेस्ट शेफ हो, चाहो तो सबसे बेहतरीन कर सकते हो। अब ये बहुत मुश्किल लगता है सोया। मेरा ख्याल है कि मुझे किसी रेस्टोरेंट में मुलाजिम की तरह काम करना पड़ेगा। अरे भाई कहा ना इतना मत सोचो। और तुम्हारे बाबा ने जो कुछ भी कहा उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें उनके मिजाज का पता है, वो भड़क जाते हैं। बस हिम्मत मत हारना। ओजान, तुम्हारी अम्मी और बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और भाई भी तुम्हारी मदद करेगा अगर हम सब साथ मिलकर। नहीं जोया, हरगिज नहीं। मैंने पहले ही अपने घर वालों का एतमाद तोड़ा है, दोबारा हरगिज नहीं तोड़ सकता। समझ गई? मेरे काम में दखल मत दें। ओजान। नाइला साहिबा, अगर आप चाहे तो मैं देख लेती हूँ। ठीक है। चलो जोया, तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। ओजान, ओजान ऐसा मत करो। हाँ क्या बात है नाज़ली, क्या चाहती हो तुम मुझसे? देखो मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, तुम मजीद खराब मत करो इसे। ओजान, ओजान खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। यानी मैंने शुरू से ही तुम पर यकीन किया है और हमेशा हर तरह से तुम्हारा साथ दिया है मैंने। अब तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। हमने मिलकर कितनी मुश्किलों का सामना किया, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा सहारा और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। अगर तुम दोबारा किसी काम का आगाज करो तो मुझे भी साथ रखना अपने। हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे, सब साथ शुरू करेंगे हम फिर से। मुझे प्लीज साथ रखना अपने। नाज़ली तुम्हें क्या हो गया है? नहीं पता मुझे। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? रेस्टोरेंट खोने वाला मैं हूँ, सारे काम बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ। तुम क्यों रो रही हो? अब ये कैसा तमाशा है? हाँ यहाँ आओ जरा नाकाम शेफ। मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक है मेरी जान, चलो अब चलती हूँ मैं। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है, कहीं मत जाना।
कुछ देर में पहुंच रहा हूं मैं। आ जाओ फिर। यास्मीन, मेरी जान, आज मैंने उमर के साथ कमाल का दिन गुजारा। हमने अकेले में बहुत सारी बातें की। बहुत अच्छा दिन था। पहले कॉफी बना लूं, फिर सब बताऊंगी। बना लो मेरी जान। खालिदा तुमसे क्या बात करने वाली है? पता नहीं, शादी के हवाले से शायद। हमीद, ये जुमाना वाला मामला किस तरह हल करेंगे हम? अभी फिर औजान के कमरे में थी वो। अम्मी पुकार रही थी और वो आराम से कमरे के बाहर घूम रही थी मोहतरमा। हमीद, दिल नहीं मानता मगर शायद ओजान का दिमाग उसी ने घुमाया है। मुझे लगता है ओजान भी पसंद करता है उसे। तुम बिल्कुल फिक्र न करो मेरी जान, मैं सब संभाल लूंगा। तुम खालिदा को मेरा सलाम कह देना। बाबा, सुबह से हर कोई मुझे ही नसीहतें कर रहा है। अब आप भी कर दें ताकि मैं सुकून से बैठकर अपने दुख सह सकूं। बोले। जिंदगी वक्त आने पर सबको सबक सिखा दिया करती है। मैं तुम्हारा बाबा हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें काम के बारे में कुछ नसीहतें दे सकता हूं। आ जाओ, चलो बैठो। जिंदगी किसी जंगल की तरह है औजान। इस जंगल में रहम नहीं हुआ करता। तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जज्बात से काम लिया। अब सीखना होगा कि जज्बात और काम को अलग कैसे करना है औजान तुम्हें। लेकिन मैं कैसे सीखूंगा? आसान है। मैं तुम्हें फौरन सबसे मौसर तरीके से सिखाता हूं, लेकिन पहले मुझे जुमाना को ढूंढना होगा। जुमाना को? हाँ, तुम्हारा पहला सबक यही है कि जुमाना को तुम नौकरी से निकाल दो। क्या? आयजा ने तुम्हें छोड़ दिया, ये बात बाबा को हरगिज पता नहीं चलनी चाहिए मेहमत। मौका देखकर मैं बाबा को खुद सब बता दूंगा। देखो मेहमत, आयजा अब मेरी है, ये बात मत भूलना। जब तक मैं न चाहूं बाबा के कानों तक कुछ भी नहीं पहुंचना चाहिए, याद रखना। कजन, तुम आयजा के लिए आखिर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? पहले ये बात कर लेते हैं। तुम उसको चच्चा की सेहत से भी ज्यादा अहमियत देते हो, आखिर क्यों? ये तुम्हारा मसला नहीं है। सुनो मेहमत, अनकारा में आने के बाद से मैं तुम्हारी हर गलाजत देख रहा हूं। तुमने अपनी ही कंपनी के साथ साजिश की, जानते हो। कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने की कोशिश की, तुमने अपने ही खानदान से गद्दारी की। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने शायद गलत समझा। और तुमने एक लड़की को जो तुम्हें नहीं चाहती थी जबरदस्ती खौफजदा करके शादी के लिए मजबूर किया। मैं तुम जैसे बेवकूफ आदमी से सिर्फ तुम्हारे ही हथियारों से लड़ूंगा मेहमत। जिस दिन तुम सीधे और बाउसूल इंसान बन गए, इज्जत और गैरत के साथ जिंदगी गुजारने लगे, मेरी तलवार नियाम में चली जाएगी। मगर तब तक हमारे दरमियान सुलह का कोई सवाल ही नहीं, याद रखना। उमर, मैं तुम्हें इस जंग में इतना रुलाऊंगा कि तुम आकर मेरे कदमों में गिरोगे और गिड़गड़ाओगे।
मैं तुम सबकी दुनिया बर्बाद करके रख दूंगा। हाँ, दुल्हन का ये वाला जोड़ा दिखाइएगा। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है, आयजा पे बहुत जचेगा। आप क्या कहती हैं? इसे वापस रखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं इसे। हम यहाँ दुल्हन का जोड़ा देखने आए थे, लेकिन आपका ध्यान यहाँ नहीं, कहीं और है। एक माँ का ध्यान और कहाँ हो सकता है नाइला? अपने बेटे के सिवा और क्या सोचेगी? मेहमत ठीक तो है ना? कोई मसला है क्या? हाँ, मसला है, लेकिन उसकी वजह मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा है उमर। ये आप क्या कह रही हैं? उमर का उससे क्या लेना देना? तुम्हारे बेटे की वजह से मेहमत अपनी दुल्हन को नहीं पा सकेगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि देख सको तुम्हारा बेटा हमें कैसे बर्बाद कर रहा है। अरे आप क्या बातें कर रही हैं? ऐसा भी क्या कर दिया उमर ने जिसकी वजह से मेहमत परेशान है? उमर ने मेहमत से गद्दारी की, ऐसा काम किया जो दुश्मन भी ना करे। आयशा के सफेद जोड़े पर कालक मल दी उसने। अच्छा, आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? नाइला, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, बल्कि सीधी सीधी बात कह रही हूँ। मेहमत और आयशा उमर की वजह से अलग हुए। उमर ने अपने ही कजन की मंगेतर पर हाथ डाल दिया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने की जरूरत भी नहीं है, बस जुमाना को निकाल देना है तुम्हें, समझे? लेकिन क्यों निकालूं बाबा? जुमाना तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए तो निकाल देना है। अभी अभी तुम्हारी दादी को चोट लगने वाली थी। ठीक है, लेकिन देखें, उस वक्त जुमाना ने मुझे सिर्फ संभाला हुआ था, इसीलिए देर हो गई। मसला यही है औजान, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो तुम्हारे साथ थी। हालांकि हमने उसे तुम्हारी दादी की देखभाल के लिए रखा है, समझे? तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। शुक्र करो कि दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तुम्हारा फर्ज है कि दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए उसे घर से निकाल दो, और यह काम तुम्हें आज ही करना है। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मतलब जुमाना दादी का बहुत ख्याल रखती है, और दादी भी उससे मानूस है। अगर वो चली गई तो दादी रंजीदा हो जाएंगी। जुमाना के जाने से सिर्फ दादी ही रंजीदा होंगी, या इस घर में कोई और शख्स भी है जिसे जुमाना के जाने का ज्यादा दुख होगा? यार बताओ अजान, जुमाना को ना निकालने की वजह सिर्फ दादी है या कोई और भी है? मैं जानना चाहूंगा। उमर ने मेहमत और आयजा के बीच आग लगा दी। अपने ही कजन की मंगेतर पर बुरी नजर डाली उसने। बहुत हो गया। मेरे बेटे के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती आप, और वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मेरा बेटा आपके बेटे की भलाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। वाकई? तो फिर वो आयजा के पास क्यों है? क्यों मेहमत को छोड़कर उसका साथ दे रहा है? हाँ, इस वक्त शायद वो आयजा का हाथ थामे हुए हो। वो आयजा के पास क्यों है इस वक्त? बताओ। ये बहतान है और कुछ नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। इन सब बातों का हिसाब आपको हमीद को देना होगा। मैं आपकी कही एक एक बात जाकर हमीद को बताऊंगी आज। तुम्हें यकीन है कि ये सब झूठ है? अगर सच निकला तो? हाँ, उमर मेहमत की मंगेतर के साथ है। अगर ये बात हमीद को पता चल गई तो जानती हो ना क्या होगा? सोचो जरा। नाइला, नाइला, मैं भला क्यों अपने बेटे की मोहब्बत पर धब्बा लगाऊंगी? क्यों अपने बेटे के इश्क पर बोहतान लगाऊंगी? मेरा बेटा पहली बार खुश था, पहली बार अपना घर बसाने जा रहा था।
मेरे बेटे को पहली बार खुशी मिली थी, पहली बार, मगर उमर ने सब बर्बाद कर दिया, छीन लिया उससे आयशा को। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ खालदा, बस बहुत हो गया। तुम्हारे इस इल्जाम से हम रुस्वा हो जाएंगे। हो चुकी रुस्वाई। तुम मुझे बताओ नाइला, जब ये बात सबके सामने आएगी तो तुम लोगों की आंखों में कैसे देखोगी, कैसे उनका सामना करोगी? हाँ, खानदान की इज्जत, कंपनी की साख, सब कुछ दांव पर है। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा अपने ही कजन की मंगेतर को बहका रहा है तो कहां मुंह छुपाओगी? नाइला, नाइला, नाइला क्या हुआ? नाइला तुम ठीक हो? नाइला ठीक हो तुम? नाइला, नाइला। दोपहर की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार है? जी तैयार है उमर साहब, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। प्रेजेंटेशन तैयार है, देखनी है तो आ जाओ। आयशा को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा उमर। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। तुम कर सकती हो यास्मीन। नहीं, नहीं कर सकती। कॉफी तैयार है। ये क्या है? कुछ नहीं, वो बस बिजली का बिल है, जमा करवाना भूल गई थी, अभी देखा मैंने। अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? आयशा को वापस मेरी जिंदगी में लेकर आओ। मुझे इस अंधेरे से तुम ही निकाल सकती हो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मेरा साथ किस तरह दोगे? बेहतर है कि मेरी बात मान लो। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। यास्मीन, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब बताओ क्या बात है? वो बहुत होशियार है और उसके मुकाबले में तुम मासूम हो। उसने जो मेरे साथ किया है वही वो तुम्हारे साथ करेगी। तुम्हें भी एक तरफ कर दिया जाएगा। ले आओ बेटी, ले आओ। नाइला, नाइला तुम ठीक हो ना? ये लो, ये पी लो। बेहतर लग रहा है? नाइला, तुम जानती हो मेरा बेटा यतीम पला। मेहमत, उमर, औजान, याद है कैसे बाग में खेलते फिरते थे तीनों? उमर गिरता तो उसका हाथ थामने वाला मौजूद था। औजान का घुटना छिलता तो सहारा देने वाला बाबा हमेशा मौजूद था। मगर मेरा बेटा हमेशा महरूम रहा। उसने वो घराना आयशा के साथ बनाने का ख्वाब देखा, वो बहुत खुश था। और जिस दिन उमर अनकरा वापस आ गया, उस दिन के बाद से मेरे बेटे की खुशी को जैसे घुन लग गया। उमर के पास वैसे ही सब कुछ था जिसकी कमी मेहमत को हमेशा रही। बताओ उसने उसकी मोहब्बत क्यों छीन ली? देखें, खुदा के लिए अब चुप हो जाएं। मैंने सुन ली आपकी बात।
कोई गलतफहमी हुई है, उमर ऐसा नहीं कर सकता। और जो ये सारी बातें आप यहाँ बैठ के कर रही हैं, ये नामुमकिन है। वाकई आयजा ने कल जब मेहमत को छोड़ा तो उसके साथ कौन था? चलो ये बताओ। तुम्हारा उमर। उसे अपने कजन मेहमत के साथ होना चाहिए था, मगर वो आयजा के साथ मौजूद था। उमर और मेहमत दोनों भाइयों की तरह साथ साथ पले बढ़े हैं। अगर सूरत हाल उल्टी होती तो मेहमत अपनी जान की बाजी लगा देता अपनी भाई की शादी बचाने के लिए, मगर उमर ने क्या किया? आयजा की तरफ से बात की, आयजा की जगह फैसला सुना दिया, मेहमत से आयजा का रिश्ता खत्म कर दिया। क्यों नाइला, ऐसा क्यों किया उसने आखिर? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि उमर ने आयजा के दिल में जगह बना ली, उसे अपने बस में कर लिया और मेरे बेटे से छीन लिया। बस बहुत हो गया, मैं ये फजूल बातें और नहीं सुन सकती। यूं भाग के बच नहीं सकोगी। देखो आयजा की अम्मी को, बेचारी को तो कुछ खबर ही नहीं है। कल हमें खाने पर बुलाया है ताकि शादी की बात हो सके तो कल तक ये मामला निपटाओ, वरना मैं हमीद को सब कुछ बता दूंगी सबूतों के साथ। फिर कयामत टूटेगी, जानती हो ना नाइला? तो तुम मुझे धमकी दे रही हो खालदा? हाँ, धमकी दे रही हूँ नाइला। माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकती है। कल के खाने तक अगर आयजा मेरे बेटे के पास वापस ना आई तो यकीन करो मैं उमर की सब हरकतें खोल कर रख दूंगी। जाओ आयजा से बात करो, वरना तुम सबको रुस्वा कर दूंगी। मेरा बेटा वैसे यतीम और इस वक्त दुखी भी, तुम लोग मजीद जख्म ना दो। मेरे बेटे की खुशियों में रुकावट मत बनो। यहाँ जो लिखा है और जो मैंने कहा था वो चेंजेस कर देना, ठीक है? जी कहिए अम्मी। बेटा, मैंने नाइला को काम पर लगा दिया है। देखो, मुझसे पूछे बगैर तुम हरगिज़ कुछ मत करना। आपने क्या किया अम्मी? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है और कह दिया है कि अगर आयजा तुम्हारे पास वापस ना आई तो मैं उमर की नियत और ये कि उसने आयजा को तुमसे छीन लिया सब खोल कर रख दूंगी। घबराओ नहीं, नाइला ये काम संभाल लेगी। अम्मी आप क्या औरत है? मैं वो औरत हूँ जो अपने बेटे को हद से ज्यादा चाहती है। जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, कोई छीन नहीं सकता। तुम बस उमर को मसरूफ रखना, अपने जज्बात पर काबू रखना। अगर उससे शक हो गया कि नाइला आयजा के पास गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आयजा नाइला की बदौलत तुम्हारे पास लौटेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं। खैरियत तो है? लगता है कोई खुशखबरी मिली है। हाँ बिल्कुल मिली है। उमर, हम जरा बात कर सकते हैं क्या? आयजा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। बात सुनो, हम ऑफिस में हैं। तुमने कहा था ना प्रेजेंटेशन देखनी है, तो इसलिए कह रहा हूं। हाँ। जी हाँ, मैं फौरन से मेल कर देती हूँ। ये क्या बात हुई कि नहीं दे सकते? तुमने तो कहा था कि कोई मसला नहीं होगा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा ठीक है, तुम फोन मत काटो प्लीज। अब क्या करूंगी मैं यार? यास्मीन, क्या कोई मसला है? वो मुझे भी जाना होगा आयजा, हम बाद में मिलते हैं। तुम्हें भी बहुत सारे काम होंगे ना। यास्मीन, अगर कोई मसला है तो हम बात कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे शरीफ साहब की कॉल है, उठानी पड़ेगी। पहले मैं इनसे बात कर लूं, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। जी कहिए शरीफ साहब। जी हाँ, मैंने उन्हें मेल कर दी है। दोबारा देखती हूँ मैं।
यास्मीन, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल नहीं। लास्ट मंथ प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में 4 आइटम कम निकले थे उमर। क्या ये बात तुम जानते हो? मेहमत, ये बहुत ही मामूली बातें हैं। तुम क्यों बार बार एक ही मौजू को खींचते रहते हो? उमर सर, ये आपके लिए आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक। ये क्या है? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर ये बताओ, सवालात खत्म हुए? हाँ, वैसे भी अम्मी से बात की तुमने? यानी आयजा के घर खाने पर नहीं जाएंगे, ये बताया? उमर, ये हमारा ऑफिस है और ऑफिस में ऑफिस की ही बातें की जाती हैं। मेहमत, तुमने उन्हें बताया है या नहीं? अभी नहीं बताया मैंने, घर जाऊंगा तो बता दूंगा। बात सुनो मेहमत, अगर तुम्हारे दिल में कोई और बात है तो उसे फौरन निकाल दो। निकाल चुका हूं कजिन। मैं जानता हूं कि आयजा मुझे नहीं चाहती। अच्छा, आयजा ने पहले भी तुम्हें नहीं चाहा था, मगर तुमने धमकियां दी, बेवकूफाना खेल खेले तुमने। अगर तुम फिर ऐसा करने का सोच रहे हो तो बाज आ जाओ तो अच्छा है। वैसे तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे। ये बताओ, आयजा के लिए तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? ऐसा पहले क्या हो चुका है तुम्हारे और आयजा के दरमियान? उम्मीद है जो मैं सोच रहा हूं वो सच ना हो, क्योंकि अगर वो सच हुआ तो कयामत आ जाएगी। यास्मीन आ गई। यास्मीन, नाइला आंटी, कल के खाने तक अगर आयशा मेरे बेटे के पास वापस ना आई तो यकीन करो मैं उमर की सब हरकतें खोल कर रख दूंगी। जाओ आयशा से बात करो, वरना तुम सबको रुस्वा कर दूंगी। नाइला साहिबा, खुश आमदीद। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। सच बताओ, क्या तुम दादी की वजह से जुमाना को घर से नहीं निकाल रहे, या फिर इस घर में कोई और भी है जिसके दिल में घर कर लिया उसने? हाँ, वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जुमाना अच्छी लड़की है, साफ दिल, ईमानदार इंसान है। इस नौकरी पर उसका पूरा हक है। इंसान कभी मुतमईन नहीं होता ओजान, हमेशा ऊंचाई चाहता है, हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। तुम खुशनसीब थे कि मेरे बेटे की हैसियत से पैदा हुए। तुमने कभी भी कमी नहीं देखी, बेहतरीन स्कूलों में गए और अच्छी जगहों तक। बाबा, आप ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे हैं? इस वक्त हम जुमाना के बारे में बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जुमाना भी तुम्हारी तरह की जिंदगी जीना चाहती है, तुम्हारे जरिए वो किसी मकाम तक पहुंचना चाहती है। बाबा क्या कहना चाहते हैं, साफ कहें। ओजान, मैं तुमसे कम से कम 30 बरस ज्यादा इस दुनिया को देख चुका हूं, समझता हूं बहुत कुछ। तुम अभी बच्चे हो बेटे। साफ जाहिर है कि जुमाना ने दौलत हासिल करने के लिए आसान रास्ता चुना है तुम्हें, और इस रास्ते पर उसने बड़ी होशियारी से तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाई है ताकि तुम उसका दिफा कर सको। हाँ, आप गलत सोच रहे हैं, जुमाना ऐसी नहीं है। वाकई बेटा, जिसका बाप जेल में हो, माँ घर छोड़कर जा चुकी हो, झोपड़ी में रहने वाली एक अनपढ़ लड़की दौलत तक किस तरह पहुंचेगी आखिर? जाहिर है तुम जैसा अमीर शौहर ढूंढकर। बाबा देखें, पैसा आपकी सोच के मुताबिक सबके लिए सब कुछ नहीं होता। देखें ना, जुमाना की जिंदगी में और भी बहुत सी चीजें हैं। उसकी एक बहन है जिससे वो मोहब्बत करती है। उसने अपने बेगुनाह कैदी बाबा से वादा किया है कि वो अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, जानते हैं आप? और यही सब करने के लिए पैसा चाहिए। बहन का ख्याल किस तरह रखेगी? बाप के लिए पैसा कहां से लेकर आएगी? मेहनत करके और अपने काम से।
बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों उलझ रहे हैं। ताकि तुम समझ सको कि जुमाना तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। अपने आप को इस्तेमाल मत होने दो ओजान। तुम हमेशा गलत फैसले करते आए हो, अपना कारोबार डुबो दिया। इस बार तो अपने बाप की बात सुन लो, उस लड़की को घर से निकाल दो। आखिर मैं भी देख सकूंगा मेरा बेटा जिंदगी में कुछ कर सकता है या नहीं। जुमाना, मैंने कितनी बार कहा था कि औसान से दूर रहो तुम। यूं ही बस सब अपने काम से हाथ धो बैठी की बेचारी। ये देखो मैं आखिरी वाला जीत गई जुमाना बच्ची। यार जीत गई जीत गई जीत गई जीत गई। मलाह साहिबा, आपके दाएं हाथ में कुछ मसला है क्या, या मुझे ऐसा लग रहा है? सुन हो गया है, लगता है रात शायद इसी करवट पर सो गई थी बेटी। अच्छा, मैं देखती हूँ फिर जरा। मैं गुदगुदी करती हूँ, देखती हूँ जरा। हमेशा अच्छे पत्ते आपके पास से क्यों आते हैं? यहाँ है ना? मुझे पहले से ही शक था कि आपकी जीत का राज क्या है। आप मुझसे चीटिंग कर रही थी ना? अरे ये मेरे बगल में कैसे घुस गए मुझे भी समझ नहीं आया। तो ऐसी बात है। शायद थोड़ी सी और गुदगुदी करके बाकी चीजें भी पता चल जाए। सच बताएं, चीटिंग कर रही थी ना मेरे साथ आप इतने टाइम से? सुने बाबा, आप सुन रहे हैं ना आवाजें? हमने दादी जान को आखिरी बार कब इतना खुश देखा था? हम में से कौन कर सका ये कि उन्हें यूं हंसा सके? अगर कामयाबी इसी तरह हासिल होती है कि एक मासूम बेकसूर लड़की को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए, तो मैं कम से कम ऐसी कामयाबी नहीं चाहूंगा। बहुत हुआ। चाहो या ना चाहो, तुम्हें बनना ही पड़ेगा, समझे? तुम हमीद ओस्तोर के बेटे हो। अनकारा में कामयाबी की पहचान, और कामयाबी हासिल करनी है तो एक बात ध्यान में बिठा लो, कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, इस वक्त तुम्हारी दादी हंस रही हैं, लेकिन चंद घंटे पहले इसी लड़की की वजह से वो मौत के मुंह से बची हैं। जुमाना खतरनाक है और मैं उसे अब हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुमाना खतरनाक है? वो तो सिर्फ अपना काम कर रही है, दादी के आसपास परवाना बन के घूम रही है। बाबा, आपको और क्या चाहिए? ये तुम्हारा ख्याल हो सकता है, लेकिन मुझे और तुम्हारी अम्मी को जो दिखता है वो ये कि वो दादी नहीं बल्कि तुम्हारे गिर्द परवाना बन रही है। हरगिज नहीं। ओजान, अगर वाकई ये लड़की तुम्हारे लिए बस एक आम सी लड़की है जो सिर्फ दादी की निगहदाश्त करती है, तो फिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जाने दो उसे। या फिर ये लड़की मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक है? कहीं वाकई तुम और वो दोनों मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं हो गए? बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर निकाल दो उसे, जाने दो। कभी नहीं बाबा, माफ कीजिए, ये मैं कभी नहीं कर सकता। नहीं निकालूंगा मैं। ओजान, अगर उसे निकाल दिया तुमने तो मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट वापस दिला दूंगा। सोच लो, वो रेस्टोरेंट जिस पर तुमने मेहनत की थी, अब फैसला तुम्हारा होगा, वो लड़की या फिर वो रेस्टोरेंट।